जय सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैष्णव वैरागी समाज के गौरवशाली इतिहास में आज हम विष्णु स्वामी वैष्णव वैरागी संप्रदाय का बात करेंगे। श्री विष्णु स्वामी जी का पराभार महाराज विक्रमादित्य से 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देशांतर मथुरा नगर में हुआ था। पिता का नाम देव स्वामी एवं माता का नाम यशोमती था। आपके पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर परिवार संपन्न होने पर भी संतान न होने के कारण पति की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवत परिवर्त का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन देकर स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का आश्वासन देकर अंतर्धान हो गई। एक वर्ष बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तम तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन गुरुवार को मध्याह्न बेला में माता ने एक परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। विष्णु भगवान की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसलिए बालक का नाम विष्णु ही रखा गया। अन्नप्राशन के दिन बालक ने बहुत से धर्मग्रंथों में से ब्रह्मा सूत्र को उठाया। इससे लोगों को अनुमान होगा कि आगे चलकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवान दर्शन होने के से बालक में अद्भुत कांति थी। यथा समय उपनयन संस्कार उपरांत अल्प समय में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराणवादी का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। विद्या प्राप्ति का वास्तविक तात्पर्य विचारने पर उन्हें श्री कृष्ण ही सार तत्व समझ में आया। अतः प्रभु के दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई और उनकी आराधना में तत्पर हो गई। इनके प्रेम को देखकर आनंद कंद बजरेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए। स्तुति के उपरांत श्रीहरि ने उन्हें अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश दिया। मुझ पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। निराकार साकार रूप में भेद रहित मैं ही परम तत्व हूँ। ये प्रभु हरि के वचन थे विष्णु स्वामी जी को। माया जगत ब्रह्मा मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जितने विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं वे भी सब मुझ में ही हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः इस प्रकार की शंका त्याग कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो, कृष्ण भगवान ने कहा। भगवान के श्रीमुख से ही आत्म परमात्म यातात्म ज्ञान श्रवण कर विष्णु कृतार्थ हो गए और भगवान से प्रार्थना किए कि आपका यह दिव्य श्री विग्रह अंतर्धान न हो। आप इसी रूप में दर्शन देते रहें, मैं आपसे कभी अलग न हूँ तथा आपकी विधि पूर्ण सदैव सेवा करता रहूँ। अथवा यदि आप अंतर्हित ही होना चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। भगवान ने कहा, तुम्हें यहीं मेरी भक्ति के प्रचार के लिए रहना है, अतः मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आप मेरी मूर्ति बनवाओ, मैं उसी में साक्षात स्वरूप से प्रविष्ट हो जाऊंगा। आप उसी की सेवा पूजा करते हुए शरणागत जीवों का उद्धार करना। जय हरि। मूर्ति बनने पर भगवान उसमें प्रविष्ट हो गई और भगवान जीवों का उद्धार करना मूर्ति की आज्ञा से सेवा पूजा तथा जीवों का उद्धार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य देश से माता पिता की आज्ञा लेकर आपने उत्तराखंड की यात्रा करते हुए साक्षात नर नारायण भगवान के दर्शन हुए। भगवान वेद व्यास जी के दर्शन करके उनसे प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र तथा समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया। श्री सुखदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी के साथ कलाप ग्राम गए। वहाँ रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री त्रिपुरारी जी के दर्शन हुए। श्री त्रिपुरारी जी से आपने सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मंत्रोपदेश करके आचार्य त्रिपुरारी जी ने कहा, प्रथम गोलोक धाम में परमात्म ब्रह्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को यह गोपाल मंत्र प्रदान किया था।
श्री रुद्रदेव से मुझे प्राप्त हुआ था और आज श्री हरि के अनुग्रह से वह महामंत्र मुझसे तुमको प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा नाम संस्कार में विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा। आचार्य का आदेश सिर उधर करके वापिस लौटे। मार्ग में देव ऋषि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर ब्रज एवं वृंदावन का दर्शन करते हुए मथुरा पहुँचे। इसके बाद से आपके सहस्त्रों शिष्य परिशिष्य हुए। एक बार आप बहुत से शिष्य परिकर के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ नीलांचल पुरी उड़ीसा में पहुँचे। भीड़ के कारण थोड़ा दर्शन करके मंदिर के पीछे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। भगत के भाव को विचार कर भगवान ने मंदिर का द्वार उधर ही कर दिया। पुनः भीड़ जानकर दक्षिण की ओर बैठ गई तो उधर ही एक द्वार हो गया। तब आप उत्तर की ओर जा बैठे, वहाँ भी एक द्वार हो गया। अपने भक्तों के लिए भगवान ने चारों तरफ द्वार प्रकट कर दिए। ऐसा देखकर सभी लोग प्रभावित हुए होकर दंडवत प्रणाम करने लगे तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण किया। राम रसिकावली तीर्थ पर्यटन की व्याज से आपने समस्त भारत में भ्रमण किया तथा विमुखवादी जनों को शास्त्रार्थ में पराजित करके निज सिद्धांत का बड़ा व्यापक प्रचार किया। आप निरंतर श्री कृष्ण त्वास्म इस महामंत्र का जाप करते रहे। आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे। आपने शुद्ध दैत्य सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आपकी उपासना पद्धति में वात्सल्य रस प्रधान है। भगवान उत्तमोत्तम भाग, रोग, राग, भोग और श्रृंगार सेवा नित्य ही बड़े नेम और प्रेम से होती हैं। आपने कांचीपुरी में आचार्य पीठ की स्थापना की। सुधादैत्य सिद्धांत सुधादैत्य के मूल प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी जी और विशेष प्रचारक तथा प्रसारक है श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। आपके मत से ब्रह्मा सत्य, चित्त तथा आनंद स्वरूप हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वसर्वज्ञ, सर्वव्यापक हैं। वे ब्रह्मा निर्गुण होते हुए भी सगुण एवं निराकार होते हुए भी साकार हैं। नित्य धर्मक होते हुए भी सधर्मक विशिष्ट, आत्माराम होकर भी सर्वरमण हैं। शिशु होकर भी रसिक शेखर हैं। उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं। फिर भी सर्व में यह अंतर्यामी, अनंत और मायाधीश हैं। अखिल रसामर्ति, अखिल लीला निकेतन भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है। जीवात्मा चित्तकण सूक्ष्म, नित्य तथा आनंद स्वरूप हैं। माया के प्रभाव से बंधा हुआ स्वयं आनंद स्वरूप होकर भी सांसारिक दुख पाता है। यह जीव कर्मों का कर्ता और भोगता है। अग्नि से शुभोलिंगों के समान उस परम ब्रह्मा से जीवों का आविर्भाव होता है। ब्रह्मचित और प्रकट आनंद है और जीव तिरोहित ढका हुआ आनंद है। परंतु तिरोहित आनंद होने पर भी शुद्ध जीव और ब्रह्मा दोनों वस्तु एक ही हैं। जगत भगवान की लीला का विलास है, अतः यह सत्य और नित्य है, साक्षात भगवान स्वरूप ही है। आपका मत है कि ईश्वर ने जो कुछ भी किया वह माया के द्वारा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं उसने अपनी अंत्यचित शक्ति से किया है। आविर्भाव तथा तिरोभाव नामक भगवत संख्यों के कारण जगत का विकास तथा लय होता है। शुद्ध सत्य स्वरूप परब्रह्मा परमात्मा का बनाया होने से परब्रह्मा का कार्य है। से जगत ब्रह्मा स्वरूप है, सत्य है, शुद्ध है, अविकारी है, अतः हे नहीं है। ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों शुद्ध तत्वों का एक प्रतिपादन करने से इस सिद्धांत को शुद्धादित्य कहते हैं। पोषण तथा अनुग्रह, उसका अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। इस व्याख्या के अनुसार पुष्टि भक्ति अथवा भगवत ग्रह साधा प्रेम भक्ति के द्वारा ही परब्रह्मा श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। भगवता युज्य प्राप्त करना ही जीव का परम पुरुषार्थ है। वही ते सिंधु संसार पारों करो। भाव यह है कि जैसे जहाज से लोग सहज समुद्र से पार कर जाते हैं, वैसे ही आचार्य चरणों का अवलंबन करके अनगणित जीव भवसागर से पार हो गए तथा भवसागर कह नाव शुद्ध संतन के चरणे तुलसीदास प्रयास बिनु मिली राम दुखारण। गुरु बिन भव निधि तरह ने कोई, जो बिरची
शंकर सम होई। बोलो सीताराम सीताराम। विष्णु भगवान विष्णु भगवान। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। मैं आपका समाज बंधु नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, पूर्व सैनिक निर्मोही अखाड़ा, रामनगर गन्नौर सोनीपत हरियाणा से सबको दंडवत प्रणाम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।